सियासी हो जाएं, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। थैंक यू। पार्टियों पे पाबंदियों के हवाले से भी बात हुई है, जैसे TLP, तो इस पे आप क्या करेंगे? आप देखो, किसी भी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक इन्होंने ये अर्ज किया था देखो, FIR किसी सूरत नहीं होना है कि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की एसोसिएशन होती है और इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलती है। अकॉर्डेंस विद लॉ जो पार्टी चलती है, कोई पाबंदी नहीं लग सकती है, न होनी चाहिए। मिनिस्टर साहब, एक बात बताइएगा, ये भी सुनने में आ रहा है कि PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी कल करारदाद आ सकती है, निजी करारदाद के तौर पर, तो आप इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखो, ये हुकूमत जो भी कर रही है, फॉर्म 47 के इनका हर काम अनप्रेसिडेंटेड है। कभी किसी पार्लियामान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कदगन लगाने की कभी कोई करारदाद नहीं आई है। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है, हम उसको अपोज करेंगे। और अभी तक इन्होंने जितना भी करना था गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ये चलते रहे। लेकिन हम उनको एक बात बता रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी बन रही है। 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया हुआ है, 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, जो मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट पोल हुआ है वो पाकिस्तान। इस वक्त 3 पॉलिटिकल जो प्रोविंसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और इस ईवान में भी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता इंशाल्लाह। आपने बताया कि 5 अगस्त को सॉल्व में जलसा होगा। सॉल्व में जलसा करने का मकसद क्या है? वहाँ पर तो अली डब की हुकूमत है, क्या इस्लामाबाद में परमिशन न मिलने की वजह से? नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बाज़ाबत ऐलान किया था कि हम अगर यहाँ जलसा करेंगे तो परमिशन के साथ करेंगे और हमारे वो एप्लीकेशन अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो हमने कैंसिल करना है, न पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने जो सवाबी का ऐलान किया है, ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो हमारी एप्लीकेशन इस्लामाबाद वाली ऑलरेडी है, वो इस्लामाबाद में अदालत से जब हमें परमिशन मिलेगा, इवन 24 घंटे से भी नोटिस होगा, तो हम वो जलसा करेंगे अपने वक्त और अपने टाइम के मुताबिक बताएंगे। ये 5 तारीख को इंशाल्लाह सवाबी पे होगा, क्योंकि सवाबी बड़ा इजी एक्सेस है। पंजाब के लोग भी आएंगे और KP के लोग होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखो, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे उसमें से 3 जो लड़कियां थी वो रिहा हुई हैं। बाकी कल दोबारा प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदलिया इस मरतबा उनको जुडिशल करेगी और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो नहीं होगा। देखिए, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोमेन जो रिजर्व सीट है और माइनॉरिटी की रिजर्व सीट है उसको अनाउंस किया और हमने जो लिस्टें हैं वो हैं और पब्लिक के साथ शेयर की हैं। हमारी कमेटियां बनी थी खान साहब की परमिशन अप्रूवल के साथ, उन सारी कमेटीज ने मिलकर के ये लिस्ट है फाइनल। उनमें हमारे जितने वर्कर असट हुआ था कि वर्करों के पास होने चाहिए, यूथ के फैमिलीज के पास होना चाहिए, शोहदा के पास होने चाहिए, हमारे जो दूसरे हार्ड और लॉयर लोग हैं उनके पास होने चाहिए। वो सब क्राइटेरिया के मुताबिक हमने लिस्टें दी हैं। हमारे सारे लोग जो है वो 99% सारे 99% जितने लोग हैं हमने कोशिश की है कि उनको हम अकोमोडेट कर सके। ऐसे वक्त में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को उस पर कोई एतराज नहीं है। सो फार बिल्कुल कोई एतराज नहीं और इंशाल्लाह एतराज नहीं होगा। सारे लोग एक सवाल थोड़ा सा था, एक सवाल था उसी अदलिया के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सवाल बाकी उसी अदलिया के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि जिन लोगों ने फतवे जारी किए उन पर उनको रोका जाएगा। अच्छा, एक मिनट, हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। फतवा किसने दिया था? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम ये समझते हैं एज अ पार्टी, एज अ लीगल, एज अ पार्लियामेंटेरियन, सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी बंदे को ये हक नहीं है कि किसी और के खिलाफ फितवा इशू कर ले मजहब के हिसाब से। खान साहब तो खुद इन लोगों के इस तरह हमने सब इसकी हमेशा से मजम्मत की है। किसी भी बंदे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मच लेस जुडिशल पर्सन के खिलाफ। और हम समझते हैं कि यह तो सिविल चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, सिविल जज के खिलाफ भी कोई दम की अमेज वो नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत अपने वादों में सीरियस है और हुकूमत करना चाहती है सारों की दिफा, तो जजेस के कंडक्ट को किसी भी सूरत में वो ज़ेर बहस न लाए, ऐसी हो जाए। आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। थैंक यू। पार्टियों पे पाबंदियों के हवाले से भी बात हुई है, जैसे TLP, तो इस पे आप क्या करेंगे? आप देखो, किसी भी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक इन्होंने ये अर्ज किया था देखो,
FIR किसी सूरत नहीं होना है कि पॉलिटिकल पार्टी पे पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की एसोसिएशन होती है और इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलती है। अकॉर्डेंस विद लॉ जो पार्टी चलती है कोई पाबंदी नहीं लग सकती है, न होनी चाहिए। एक मिनिस्टर साहब एक बात बताइएगा, ये भी सुनने में आ रहा है कि PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी कल करारदाद आ सकती है निजी करारदाद के तौर पर, तो आप इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखो ये हुकूमत जो भी कर रही है फॉर्म 47 के इनका हर काम अनप्रेसिडेंटेड है। कभी किसी पार्लियामान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कदगन लगाने की कभी कोई करारदाद नहीं आई है। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है हम उसको अपोज करेंगे और अभी तक इन्होंने जितना भी करना था गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ये चलते रहे। लेकिन हम उनको एक बात बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी बन रही है। 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया हुआ है, 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, जो मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट पोल हुआ है वो पाकिस्तान। इस वक्त 3 पॉलिटिकल जो प्रोविंसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और इस ईवान में भी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता इंशाल्लाह। आपने बताया कि 5 अगस्त को स्वागत में जलसा होगा। स्वागत में जलसा करने का मकसद क्या है? अब वहाँ पर तो ऑलरेडी आपकी हुकूमत है, क्या इस्लामाबाद में परमिशन न मिलने की वजह से? नहीं, देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बाज़ाबत ऐलान किया था कि हम अगर यहाँ जलसा करेंगे तो परमिशन के साथ करेंगे और हमारे वो एप्लीकेशन है अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो हमने कैंसिल कर रहे हैं न पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने जो सवाबी का ऐलान किया है ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो हमारी एप्लीकेशन इस्लामाबाद वाली ऑलरेडी है। वो इस्लामाबाद में अदालत से जब हमें परमिशन मिलेगा इवन 24 घंटे से भी नोटिस होगा तो हम वो जलसा करेंगे अपने वक्त और अपने टाइम के मुताबिक बताएंगे। ये 5 तारीख को इंशाल्लाह सवाबी पे होगा क्योंकि सवाबी बड़ा इजी एक्सेस है। पंजाब के लोग भी आएंगे और KP के लोग होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे उसमें से 3 जो लड़कियां थी वो रिहा हुई हैं, बाकी कल दोबारा प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदलिया इस मरतबा उनको जुडिशल करेगी और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो नहीं होगा। साहब लास्ट ये बताइएगा, नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त जारी होगी है, कुछ खातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ माइनॉरिटी। देखिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोमेन जो रिजर्व सीट है और माइनॉरिटी की रिजर्व सीट है उसको अनाउंस किया और हमने जो लिस्टें हैं वो हैं और पब्लिक के साथ शेयर की हैं। हमारी कमेटियां बनी थी खान साहब की परमिशन अप्रूवल के साथ, उन सारी कमेटीज ने मिल करके ये लिस्ट है फाइनल। उनमें हमारे जितने वर्कर सेट हुआ था कि वर्करों के पास होने चाहिए, यूथ के फैमिलीज के पास होना चाहिए, शोहदा के पास होने चाहिए, हमारे जो दूसरे हार्ड और लॉयर लोग हैं उनके पास होने चाहिए। वो सब क्राइटेरिया के मुताबिक हमने लिस्टें दी हैं। हमारे सारे लोग जो है वो 99% सारे 99% जितने लोग हैं हमने कोशिश की है कि उनको हम अकोमोडेट कर सके। ऐसे वक्त में होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को उस पर कोई एतराज नहीं है, सो फार बिल्कुल कोई एतराज नहीं और इंशाल्लाह एतराज नहीं होगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।